सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का कॉन्सेप्ट है शीट कंपोजिशन विद स्केल कि किस तरीके से आप स्केल के साथ साथ प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड लीजेंड्स, ड्राफ्टिंग व्यूज, हर एक डिटेल को आप किस तरीके से शीट के अंदर कंपोज कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद हम पीडीएफ भी बनाना देखेंगे कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट पीडीएफ बना सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर एक प्लान है, कोई भी एक प्लान है। यहाँ से हम प्लान को चेंज कर सकते हैं। हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। तो दोनों प्लान को हम हमारी शीट के अंदर कंपोज करेंगे। उसके बाद सेक्शंस हमने कट किए हुए हैं तो सेक्शंस भी हम यहाँ पे बनाएंगे। सेक्शन को प्रॉपर डिटेल के साथ समझना, कट करना, एलिवेशन परफेक्ट बनाना, अगर आप ये सब भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। एलिवेशन के परफेक्ट व्यूज आपको देखने हैं तो आप एलिवेशंस भी देख सकते हैं इस तरीके से डिटेल के साथ। ठीक है, बेहतरीन आप बना सकते हैं टाइम के साथ साथ। सो हमें अभी करना है शीट कंपोजिशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता है हमारा शीट कंपोजिशन प्रोजेक्ट ब्राउजर में। इसके अलावा व्यू में भी जाके आप यहाँ से शीट ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक शीट है जो हमने खुद ने बनाई है, पीटीएस। जब आप बाय डिफॉल्ट शीट यूज करते हैं तो आपका शीट पर जब आप जाते हैं तो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं और जहाँ भी आपकी लाइब्रेरी है वहाँ से आप शीट को लेकर आ सकते हैं टाइटल ब्लॉक में। तो यहाँ पे आप टाइटल ब्लॉक पे जाइए और ये सब आपके पास शीट के साइज रहेंगे। मुझे A3 साइज का शीट चाहिए, A4 चाहिए, A1 चाहिए, जो भी शीट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने किया ओके। तो आपकी जो रेविट की बाय डिफॉल्ट फाइल है वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, एक व्यू मैं आपको इसके अंदर कंपोज करके बताऊंगा कि बाय डिफॉल्ट फाइल के अंदर आप किस तरीके से व्यू प्लेस कर सकते हैं, और एक हम पीटीएस की ही शीट पर कंपोज करेंगे जो कि हमने खुद से बनाया हुआ है। तो कैसे आप व्यू को लेकर आ सकते हैं, आपको जाना है यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउजर में और जिस भी व्यू को आप लेकर आना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें एंड ड्रॉप करें आपकी शीट के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ले आए। हमारा एक प्लान, सिर्फ एक प्लान आया है। ठीक है, अगर आपको प्लान के अंदर कुछ चेंजमेंट करना है, आप किसी लेवल को हाइड करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें, जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, क्रॉप रीजन दिख रहा है, उसके अंदर डबल क्लिक करें और सभी को सिलेक्ट करके जिस को आपको हाइड करना है, हमें 3 एलिवेशन की डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी है तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करके हाइड इन व्यू कर सकते हैं। ठीक है, हाइड एलिमेंट हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास आया, ये हमारा एलिवेशन का। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर प्लान आ रहा है इसकी लाइन को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से आपका आता है शीट, टाइटल ऑन शीट। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, FGL ही रखना चाहते हैं। FGL के अलावा कुछ और रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। परफेक्टली आपका क्या रहेगा, ग्राउंड फ्लोर प्लान। स्केल क्या है आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान का, 1:100। ठीक है, सेकंड प्लान लेते हैं हम, जहाँ पे मैं आपको नेम भी चेंज करके बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को हमने यहाँ से ड्रैग किया और इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, एलिवेशन टैग को आपको यहाँ भी रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें इन एलिवेशन की डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी है। तो आप सभी एलिवेशन को सिलेक्ट करें, हाइड इन व्यू में जाइए और एलिमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपका एलिवेशन का टैग होगा वो कैसे आएगा, ये जो आपका व्यू पोर्ट का टैग है इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से मूवमेंट आप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर शीट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो व्यू पोर्ट आ रहा है यहाँ से आप जाइए और जो फर्स्ट फ्लोर आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बजाय हम सिर्फ चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर लिखा है तो हम आपका प्लान आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अप्लाई। तो ये सिर्फ आपका प्लान यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर दिखेगा सिर्फ। ठीक है, अगर आप इसको चेंजमेंट करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका नेम प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग आए तो आप यहाँ पे जाएंगे, टाइटल ऑन शीट, फर्स्ट फ्लोर एंड देन प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान आपका इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अप्लाई। तो आपका इस तरीके से प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर प्लान आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं इस तरीके से। जब आप ड्रैग करते हैं तो ये पूरा अलाइनमेंट भी ले लेगा। ये था हमारा सिर्फ प्लान का शीट जो कि हमने इस तरीके से कंपोज करके बनाया। इसके बाद बात करते हैं हम प्लान, सेक्शन और एलिवेशन की। प्लान हमने यहाँ पे कंपोज कर दिए। अगर आप चाहते हैं प्लान को भी अलग से और कंपोज करना है, अनदर किसी सीट में लेकर आना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
अभी हमने प्लान यहाँ पे प्लेस किया है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। सेकंड आप करना चाहते हैं वो भी इजीली सेम इसी पैटर्न में कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एलिवेशंस को लेके आना है और सेक्शन को, और न्यू शीट पे लेना है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट शीट है जो कि ऑटोडेस्क रेविट का शीट है। हमें क्या करना है, यहाँ से न्यू शीट लेना है फिर से। अब यहाँ से भी शीट ले सकते हैं आप, राइट क्लिक न्यू शीट, ठीक है। मैंने किया PTS1, ओके। शीट का आपको नेम चेंज करना है, रीनेम हमने किया। यहाँ से शीट पे जाइए, राइट क्लिक करें और मैंने इसका नंबर दिया 0101, ठीक है, और -1, और यहाँ से मैंने किया सेक्शन, ठीक है, एलिवेशन, देन ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, सेक्शन एलिवेशन शीट नंबर आ गया 101, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे साइज डालेंगे, रिवीजन नंबर डालेंगे, वो सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से किया डेट इशू, ऑथर कौन है, किसने बनाया है, यहाँ से मैंने नेम मेंशन किया, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है नेम अपडेट हो जाएगा, राहुल। यहाँ से आपने डिज़ाइन किया, किसने, राहुल ने ही डिज़ाइन किया है, ओके। अप्रूव बाय PTS CAD एक्सपर्ट, अप्लाई एंड देन ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका, अगर आपने टैग ऐड किया है, लेबल ऐड किया है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। चेक्ड बाय आपका है, तो चेक किसने किया है, तरुण सैनी, तो यहाँ से आप वो भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से अपडेट हो जाएगा पोर्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस शीट के अंदर आपको लीजेंड्स लेके आने हैं, जो कि आपको शो करेगा कि आपका ब्रिक वॉल किस तरीके का है, FFL का मतलब क्या है, TOC का मतलब क्या है। तो हर एक डिटेल को जो मेंशन करेगा उसकी बात हम करेंगे। अभी हम यहाँ पे एलिवेशन लेकर आते हैं। आपको चाहिए परफेक्ट आपका फ्रंट एलिवेशन, तो आप इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन लेकर आ सकते हैं, जिसके अंदर हर एक डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है। विंडो का सिल, लिंटर, डोर, विंडो डिटेल, टैक्स, ग्लेजिंग का साइज क्या है, ग्लेजिंग, ओवरऑल हाइट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक एलिवेशन हम यहाँ पर लेकर आ गए। उसके बाद आपको इसका टैग का साइज कम करना है, तो 100 का प्लान था, 100 का ही हमारा एलिवेशन रहेगा स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेक्शन कंपोज करना है। तो सेक्शन हम यहाँ पर लेकर आते हैं, एक सेक्शन इस तरीके से। तो सेक्शन के अंदर भी आपकी प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी। अगर कहीं पे कोई एरर रहता है तो आप जॉइन ज्योमेट्री इजीली कर सकते हैं। आप प्रॉपर उसको टाइम देंगे तो फिनिशिंग के साथ आप ड्राइंग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है, उसको आप अलाइनमेंट में कर सकते हैं। आप जॉइन ज्योमेट्री परफेक्टली कर सकते हैं। आपको टैगिंग करना है, आप शीट के अंदर भी टैग कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करना है व्यू के ऊपर, आप टैगिंग कर सकते हैं। अभी देखिए किसी भी डोर विंडो का टैग नहीं आ रहा है, तो आप एनोटेशन में जाके टैग ऑल कर सकते हैं, या सिंगल टैग भी लगा सकते हैं। इनको बहुत बारीकी से और डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं तो आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ को कवर किया गया है, प्रॉपर समझाया गया है कि किस तरीके से आपकी ड्राइंगें बनती है, टैगिंग किस तरीके से होता है, डिटेल में किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी भी हो गया। सेक्शन लाइन हमें यहाँ तक रखना है, क्लियर। सेक्शन ए हमें कंपोज करना है, तो सेक्शन ए हम यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। सेक्शन बी को हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार प्लेस करने के बाद भी आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए आ गया। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन में चेंज कर सकते हैं। सेक्शन जो एलिवेशन मैंने प्लेस किया था वो 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ठीक है। जैसे ही आपने जिस शीट नंबर में ये कंपोज किया है, आप जैसे ही प्लान की शीट में जाएंगे आपको शो करेगा सेक्शन लाइन के अंदर। जैसे ही आपने देखा कि 101 शीट के अंदर आपका 1 नंबर का जो डिटेल है वो ये आपका एलिवेशन है। 101 शीट के अंदर 3 नंबर का जो डिटेल है वो आपका ये सेक्शन है। तो इस तरीके से आपका डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। रीनेम करना है आपको यहाँ से, तो इसका क्या करते हैं हम, 102 जो नंबर है वो प्रोवाइड करते हैं, 101 का पार्ट 2, और यहाँ से हमने क्या मेंशन, प्लान, ओके। प्लान हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। आप फिर से सेक्शन शीट में जाते हैं, तो इस तरीके से आपके सेक्शंस आ गए। अब क्या करते हैं, हमें डिटेल्स भी चाहिए। तो सेक्शन में हमने देखा कि हमारे पास इस तरीके से पोर्शन बन गया है हमारा। हमें कॉल आउट व्यू चाहिए और इस तरीके का डिटेल हमने प्रोवाइड कर दिया। ट्रेड नंबर आ रहे हैं हमारे पास, इस तरीके का प्रॉपर डिफाइन हमने कर दिया है। किसी भी लेवल को आपको हाइड करना है जो अननेसेसरी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइड इन एलिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन क्लाउड लगाया है किसी पे और वहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इशू डेट जैसे ही करेंगे, क्लाइंट ने हमें बोला कि हमें स्टेयरकेस रिवाइज करना है, तो आप रिवीजन क्लाउड भी लगा सकते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ से होता है हमारे पास एनोटेशन के अंदर ही रिवीजन, और हमने यहाँ से क्या, इस एरिया में मुझे कॉल आउट बनाना है
रिवीजन बनाना है। ओके, ठीक है। अब आप जाइए व्यू में और यहाँ पे होता है आपका रिवीजन की जो अनदर सेटिंग रहेगी शीट इशू के टाइम पे, वो सब। डेट क्या रखना चाहते हो आप शीट इशू की? 15 की बजाय मैं यहाँ पे 14 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इशू, अप्लाई एंड देन ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन की डेट आ गई है 14/6 और 2022। अगर आप रिवीजन की डेट यहाँ से चेंज कर देते हैं कि आपका रिवीजन कब हुआ है, इशू पे क्लिक करें। अगर इशू आपने कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने यहाँ पे क्या कि कल हमारा इशू होगा ड्राइंग, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चेंज देखेंगे अपडेट। तो 15 आपका हो गया। रिवीजन क्या है, ये 1 2 जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, और आपको यहाँ पे रिवीजन का टैग लगाना है तो आप एनोटेशन के अंदर जाके टैग ले सकते हैं। अगर आपके पास टैग नहीं है तो आप फैमिली में जाएंगे, वहाँ से रिवीजन का फैमिली टैग आप यूज कर सकते हैं, एनोटेशन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिवीजन टैग। यहाँ पे आ रहा है रिवीजन टैग, ओपन एंड देन अप्लाई। तो ये आपका इस तरीके से आप शीट के अंदर रिवीजन लगा सकते हैं। शीट बनाना भी बहुत ईजी है, फैमिली कंपोज करना बहुत ईजी है, तो ये आप इजीली सीख सकते हैं। अब हमने शीट बना दिया, हम इसके पार्टीशन करते हैं। तो हमने लाइन से ही पार्टीशन कर दिया कि इस तरीके से हमारा ये पार्ट बन जाए, ठीक है, जिसमें डिटेल भी हमारी प्रॉपर दिखे और पार्टीशन भी हो जाए इस तरीके से, ठीक है। नीचे हम क्या करना चाहते हैं, कुछ जो हमने कॉल आउट डिटेल लिए वो बनाना चाहते हैं। तो कैसे आप बनाएंगे? एलिवेशन हो गया, 2 सेक्शन हो गए, अब हमें डिटेल लेने हैं। इनका सबका जो स्केल था वो 100 स्केल था, अब हमें अनदर स्केल की ड्राइंग और हमें डिटेल्स यूज करना है। तो हमने यहाँ पे कॉल आउट यूज किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारा बाउंड्री वॉल का डिटेल है कॉल आउट के साथ, एक हमारा यहाँ पे स्टेयर केस का डिटेल है। तो आप कैसे उनको लेकर आ सकते हैं? यहाँ पे आपको मिलेगा स्लैब डिटेल जो कि कॉल आउट है, सेक्शन के अंदर हमने लिया तो यहाँ पे स्लैब डिटेल के नाम से कॉल आउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस जो ग्रिड आ रहा है उसको कम किया और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक डिटेल हमारा यहाँ हो गया। आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं इन चीज़ों को कि स्लैब डिटेल आपका किस स्केल में है, 1:50 में है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। फुल में होता तो वो काफ़ी छोटा साइज दिखता। अब इनके टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और हमारा लेवल्स भी सेम है। कैड की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपका ये जो पोर्शन होता है स्केलिंग का, और जो डिटेल नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है। अगर इन डिटेल नंबर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पूरे व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करें, लेआउट को सिलेक्ट करें और यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको नंबर 5 किया और ये 5 हो गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी 4 5 जो भी आप नंबर प्रोवाइड करना चाहें कर सकते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर नेम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और हमें डिटेल चाहिए तो आप और डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉल आउट है, तो कॉल आउट आपको इस तरीके का चाहिए, हमें वॉल डिटेल चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्केल आप चेक करेंगे कि यहाँ भी जो स्केल है वो अलग है, तो आप बहुत इजी वे में इन ड्राइंगों को कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपका पोर्शन हो जाएगा यहाँ तक। अगर आप चाहते हैं शीट में अब नहीं आ रहा है ये पोर्शन तो आप उसको कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। हमने जो मेंशन किया था बाउंड्री वॉल डिटेल वो हमारा आ रहा है यहाँ पे 1:50 के स्केल पे, ठीक है। कोई और डिटेल भी है हमारे पास, 5th नंबर पे ये है, मुझे 6 चाहिए, ये 5th में कुछ और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अनदर एक और डिटेल ले लीजिए, एलिवेशन, और ये आपका आ गया आपका किसका, स्टेयर केस का डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ट्रेड नंबर्स आ गए, और ये आपका जो कॉल आउट आ रहा है उसका साइज क्या आ रहा है, 1:50 आ रहा है स्केल, बट ईस्ट कॉल आउट आ रहा है। हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करें, रीनेम करें, और यहाँ से हम कर देते हैं स्टेयर केस डिटेल या फिर ट्रेड राइजर डिटेल, स्टेयर केस पार्ट डिटेल, ओके। तो इससे क्या मेंशन होगा, हमारे पार्ट की हमने कोई डिटेल दी है स्टेयर केस में 1:50 के स्केल पे। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, शीट कंपोज कर सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक कंपोनेंट को यूज करेंगे, हर एक टूल को यूज करेंगे, और इस तरीके के आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। शीट नेम आपको चेंज करना है, रिवीजन मैंने बताया कैसे करते हैं, आप किसी के भी ऊपर रिवीजन करते हैं वो सब बना सकते हैं। अगर आप R2 में कोई ड्राइंग सेंड कर रहे हैं तो आप उसका इशू डेट चेंज करेंगे, उसके बाद वो R2 बन जाता है। अगर आपने एक रिवीजन को इशू नहीं किया है तो आप R2 नहीं सेंड कर सकते, वो R1 में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप शीट कंपोज कर सकते हैं। ये था जो हमने 3D में बनाया है, कॉल आउट यूज किया है। अब हम बात करते हैं लीजेंड्स की। तो लीजेंड्स हमारा यहाँ पे है, मैंने बनाया यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया 1:25 के स्केल पे जर्नल लीजेंड्स की। FGL का मतलब होता है फिनिश ग्राउंड लेवल, FFL का फिनिश फ्लोर लेवल, TOC का टॉप ऑफ कंक्रीट,
RWO का रेन वाटर आउटलेट, RWP का रेन वाटर पाइप, और ये हमने हैच लिया ब्रिक के लिए, ये हमने हैच लिया RCC के लिए। तो ये डिटेलें हमने 2D में मेंशन किया है, बट हमें क्या करना है, इसको शीट में भी कंपोज करना है। तो आप कहाँ जाएंगे, शीट में, और यहाँ से हमने क्या किया, शीट के अंदर कंपोज 1, ठीक है। सेलेक्ट करें, आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जर्नल लीजेंड्स के नाम से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। सेक्शन वाली शीट में जाते हैं और यहाँ भी हमें क्या करना है, वही डिटेल प्रोवाइड करना है इस तरीके से, और इसको भी हम हाइड कर देते हैं, हाइड इन व्यू, ठीक है। सेम लाइन लिया हमने, यहाँ से यहाँ पे लाइन लगा दिया। यहाँ पे ऊपर जो हमने पोर्शन छोड़ा है वहाँ पे हम जर्नल नोट्स लगा सकते हैं। प्लान अगर आप यूज करें तो उसमें नॉर्थ का सिंबल यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप परफेक्ट वर्क कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास वर्क, बट इसका शीट किस तरीके से कंपोज करेंगे तो वो और देखते हैं हम कि किस तरीके से आप शीट कंपोज कर सकते हैं बेटर स्केल के साथ, बेटर पेपर साइज के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल P, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे जाइए और यहाँ से प्रिंट आपको देना है, प्रिंट सेटअप करेंगे हम पहले, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल P, और जो भी आपको प्रिंट देना है, जैसे हमने किया माइक्रोसॉफ्ट PDF, ठीक है, आप डू PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अनदर कोई आपके पास प्रिंटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता है आपका कंबाइन मल्टीपल सीट के लिए, और ये होता है आपका सिंगल मल्टीपल सीट के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको कंबाइन मल्टीपल सीट का बता रहा हूँ। क्लास के अंदर हम कंबाइन और सेपरेट शीट सभी का प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आप PDF बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कंबाइन बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम सेटअप पे जाते हैं। सेटअप पे हमने पेपर साइज लिया A3, जूम कितना करना है, सेंटर से प्लॉट करना है या फिर आपको फिट टू पेज रखना है, तो हमने सेंटर लिया, एंड देन फिट टू पेपर भी रहना चाहिए। और यहाँ से हम करते हैं ग्रे स्केल। प्रेजेंटेशन हमने किया तो हाई पे रहेगा हमारा पोर्शन। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, आप चाहते हैं जो भी लिंक किया है वो कलर में दिखे। हाइड रेफरेंस वर्क प्लेन, हम चाहते हैं कि जो भी वर्क प्लेन अगर ड्राइंग के अंदर है वो हमें प्रिंट में दिखे या ना दिखे, उनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिप्लेस हाफ टोन विद द थिन लाइन, जिस भी कंपोनेंट को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने हाफ टोन किया है उसको चाहते हैं आप थिन लाइन में दिखे, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सब सेटिंग होने के बाद आप ओके करेंगे। कौन कौन सी शीट आपको चाहिए, यहाँ से हमने किया सिलेक्ट सीट, ठीक है, और यहाँ से आप जाइए सीट पे। जितनी भी शीट आपको कंपोज करना है, मुझे क्या चाहिए, नॉर्मली मुझे यहाँ से चाहिए शीट 1 और 2, ठीक है। उसके अलावा आपको और भी कोई व्यू चाहिए जिसका आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आप ओके कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर, ठीक है, उसी के साथ आपने और कंबाइन किया, यहाँ से फ्लोर आपने यहाँ से कंबाइन किया, स्टेयरकेस, पार्ट प्लान, ठीक है, एंड देन ओके। 4 शीट हमने कंबाइन किया, कंबाइन मल्टीपल, वो सिंगल हुआ था, ये मल्टीपल आप कर सकते हैं। हमने सीट सेलेक्ट किया, अब ओके, एंड देन सेम प्लान के नाम से, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1 एंड देन सेव, ठीक है। अब जैसे ही आप जाके देखेंगे 1 के नाम से आपके पास शीट आ गई, और ये शीट जो है वो आपकी कंबाइन आई है। एक शीट आपका पार्ट प्लान आ गया पूरा, उसके बाद यहाँ पे आपका एलिवेशन आ गया, ये आपका प्लान शीट आ गया, ये आपका अलग से कोई प्लान आपने जो सेलेक्ट किया था वो सब आ गया। तो इस तरीके से आप कंबाइन शीट, सिंगल शीट आप कर सकते हैं। कंट्रोल P करना है आपको और फाइल आप कंपोज कर सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो बनाना तो वो भी आप बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।